हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। कहीं कोई कमी रह जाती है तो वो कमी आज हम पूरे करने वाले हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक को मैं आपके लिए एक एक टॉपिक ग्रामर का लेकर आता हूँ, जिसमें हम कोई न कोई नई नई बातें लेकर आपके लिए आता हूँ। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात लेकर आता हूँ, जिसमें आपको उस पार्टिकुलर जो टॉपिक है ग्रामर का, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहता। और ऐसे ही आपके हेल्प करने के लिए मैं नॉन फाइंड्स की ये एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। नॉन फाइंड्स की एक और क्लास जो है, एक और जो वीडियो है वो मैंने बनाई थी आपके लिए, वो आपको फर्स्ट में वो देखनी है। उसके बाद आज वाली क्लास देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि आपको थोड़ा सा रूल्स का पता चल जाएगा तो आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे भी हों, कहीं से भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको यदि रूल्स का पता है तो आप बिल्कुल चुटकियों में ही हर सेंटेंस का सॉल्यूशन जो आपके पास होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा। साथ का मतलब आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इसमें फ़ायदा हो सके। क्योंकि देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, पेड कोर्स नहीं हमारे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों तक ये बातें जो जाएँ, इतने महत्वपूर्ण जो नियम है, इतनी अच्छी अच्छी जो बातें हैं, हर किसी के लिए उसका फ़ायदा हो। तो आप एक वादा करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास, जिसमें हम 2019 में आए हुए 10th क्लास के जो एनुअल एग्ज़ाम थे, उसमें जो भी नॉन फाइनेंस के सेंटेंसेस थे मैंने इस पीडीएफ में शामिल किए हैं, ताकि वो एक जगह हो जाएंगे। एक जगह होने के बाद आपको अच्छे लगेंगे कि किस तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं। क्योंकि हम तैयारी भी इसी ढंग से करें ना, जैसे की जाती है एग्जाम जिस तरह का है वैसे तुम तैयारी करें। ये अगर यदि आपने एक रास्ता से चुन लिया तो आपकी मंजिल भी आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। आपने मंजिल पानी है तो एक अच्छा रास्ता चुनना होगा। तो मैं आपके लिए एक अच्छा रास्ता जो है बनाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो करें स्टार्ट आज की वीडियो। चलो देखो जरा, सी वॉज फाइन फॉर कम लेट। यहाँ पर आप देखिए, मैंने डार्क जो किया हुआ है उसका कारण यही है कि मैंने पहचान को इस तरह से आपको बताने की कोशिश की। पहचान तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो थी, हमारी पहली जो वीडियो थी, उसमें बताई थी, लेकिन उसको हम रिवाइज करेंगे, सेंटेंसेस को साथ साथ हम रिवाइज करते चलेंगे। उसमें क्या पहचान है, तो आपके पिछले जो रूल्स थे वो भी रिवाइज होते चलेंगे। और नेक्स्ट और जो हम सेंटेंसेस करेंगे और जो एक्सरसाइज करेंगे, उस समय आपको ये बातें याद आएंगी कि क्या था और हमने क्या भरना है। ठीक है, क्या का मतलब, भरने का मतलब क्या है कि नॉन फाइनेंस के अंदर बेन इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव या जेरेंड भरना है। तो करते हैं अपने एक एक सेंटेंसेस को बिल्कुल क्लेरिफाई करेंगे। फर्स्ट देखिए, सी वॉज फाइन फॉर कम लेट। अब जैसे हमने देखा फॉर एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के हमें बाद हमेशा क्या आता है, एक जेरेंड आता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या भरा जाता है, जेरेंड भरा जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कम का क्या बना देंगे, कमिंग। ई को हटाकर या आईएनजी लगाएंगे, भी आपको ध्यान रखना है। ई को हटाकर आईएनजी लगाना है, इस बात को नहीं भूलना। डबल ई है तो आप सीधा आईएनजी लगा दें, उसमें चेंज नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही डिड नथिंग बट लाफ। अब देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, डिड नथिंग बट, तो वहाँ पर बट के बाद आपने बेर इन्फिनिटिव भरना है। तो बेर इन्फिनिटिव का मतलब जो वर्ब यहाँ ब्रैकेट में जो दी हुई है उसको वैसा का वैसा भरना। तो क्या करेंगे आप, इसको लाफ, LAUGH लिखना जरूर है। कभी आप ऐसे कैसा निशान लगा दो एग्जाम में, नहीं, जो ब्लैंक दिया हुआ है, खालिस्तान जो दिया है, उसके अंदर आपने लिखना है। ही वॉज टू ड्रंक ड्राइव होम। TW टू के बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव आता है, इसको टू ना पढ़ें, ये भी टू ही होता है। तो टू इन्फिनिटिव अपने भरना है, किसके बाद, टू और इनफ के बाद। ठीक, TW टू और इनफ के बाद क्या भरना होता है, टू इन्फिनिटिव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू ड्राइव। कुड यू हेल्प मी प्लीज़। भाई ये क्या आ गया, मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा और की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये फर्स्ट फॉर्म तो दी होती है ब्रैकेट में, जो दी होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए हम वैसा का वैसा भर देंगे। क्या हो जाएगा ये, हेल्प। ही वॉज हैप्पी सी मी। हैप्पी एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या भरा जाता है, टू इन्फिनिटिव भरा जाता है। तो ही वॉज हैप्पी टू सी मी। इट इज़ नो यूज, नो यूज के बाद, एनी यूज के बाद, सम यूज के बाद हम जेरन भरते हैं। तो इट इज़ नो यूज क्राइंग, CRYING, क्राइंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
जस्ट ए मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब देखो जरा अगला सेंटेंस देखते हैं। वाक्य के शुरू में खाली स्थान हो तो ज़्यादातर जेरेंड ही भरा जाता है। वैसे टू इन्फिनिटिव भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टू इन्फिनिटिव भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर सेंटेंसेज में आपने क्या भरना है, जेरेंड भरना है। तो क्या भरेंगे यहाँ पर, लर्निंग, LEARNING, एंजी लगा देंगे, लर्निंग। लेट के बाद हमेशा क्या आता है, बेर इन्फिनिटिव आता है। बेर का मतलब बिना टू के, बिना आईएनजी के। बेर का वैसे मीनिंग होता है खाली, तो बिना आईएनजी के या बिना टू के ऐसी वर्ब क्या कहलाती है, बेर इन्फिनिटिव कहलाती है। तो आपने क्या बना यहाँ पर, लेट के बाद बेर इन्फिनिटिव, मतलब जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है वैसे वैसे आपने यहाँ पर लिखनी है। हिज एम वाज, देखो जब भी किसी उद्देश्य को बताते हैं, किसी रीजन को बताते हैं, पर्पज या रीजन होता है तो वहाँ पर हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। हिज एम वाज टू गेट। देखो यदि आपको पहचान याद हो जाती है, जैसे मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, तो उस समय आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहचान को यदि वाक्य में, सेंटेंस में ढूंढ लिया तो बिल्कुल आसान हो जाता है ना। तो इन पहचान को आपने इसी तरह से सेंटेंसेज में, या तो मैंने डार्क किए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा तो नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको पहचान क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और ध्यान रहे इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, ठीक है। आगे देखो 10th सेंटेंस क्या कहता है हमारा, यू हैड बेटर स्टे हेयर। देखो हैड बेटर, हैड सुनर, वुड रादर, वुड सुनर, इनके बाद क्या भरा जाता है, बेर इन्फिनिटिव भरा जाता है। तो क्या करेंगे हम, स्टे, आ गया स्टे, ठीक है। दिस क्लॉथ इज ईजी। देखो यहाँ पर 5th सेंटेंस हमने किया था, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, हैप्पी के बाद हमने यहाँ क्या था, टू भरा था। ऐसे तो यहाँ भरेंगे हम फिर, अब ईजी टू वॉश, टू और वॉश, ठीक है, दोनों लिखने, टू भी लगाना है इसमें और वॉश भी लिखना है। सी इज फॉन्ड ऑफ क्या आ गई, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है बताओ। अब तो याद हो गया, ध्यान भी आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो क्या भरेंगे हम, जेरंड भरेंगे। तो क्या बन जाएगा इसका, मेकिंग, ध्यान रखो वही क्या, ई को हटाकर ING, MAKING। तो ये थी हमारे 2019 की, और एक और एक्सरसाइज है यहाँ पर 2018 में आई हुई, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके पूरे मार्क्स आए हैं, और पूरे मार्क्स के लिए तो देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, तो ये कोई कम तो बात नहीं है। तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, ठीक है। चलो करें अगले। आई डोंट नो हाउ, हाउ के बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव आता है, टू स्विम, टू स्विम। ही इज रिच इनफ, टू, TW2, और इनफ के बाद हमेशा क्या आता है, टू इन्फिनिटिव आता है, टू बाई। इट इज़ नो यूज आया था पिछले सेंटेंसेस में, इट इज़ नो यूज क्राइंग और स्प्लिट मिल्क, ये सेंटेंस था, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, इट इज़ नो यूज के बाद हम ING भरते हैं, मतलब जेरेंड भरते हैं। तो इट इज़ नो यूज वेटिंग, WAITING, वेटिंग। देखो अगला सेंटेंस, टू, देखो जब पहचान आपने कर ली, और वही पहचान क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही ना, वो 2019 का था, ये 2018 का है, लेकिन सेंटेंस की पहचान रिपीट हो रही है, इसका मतलब अपने पहचान को ध्यान रखते हुए चलना है। तो TW2 और इनफ, इनके बाद टू इन्फिनिटिव भरा जाता है, तो टू वॉक हो गया। यू नीडंट, देखिए नीड एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक बेर इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, ये जो वर्ब जो दी हुई है, सभी जो वर्ब दी गई है ब्रैकेट में, सारी की सारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती ही हैं। हम इनको किस रूप में यूज करेंगे, टू इन्फिनिटिव के रूप में या जेरेंड के रूप में, वो डिपेंड करता है पहचान के ऊपर। यहाँ पहचान जो देगी उनको आपने ध्यान रखना है, तो इन पहचान को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो टू के बाद टू आता है, नीड एक मॉडल हो गया, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म मतलब बेर इन्फिनिटिव हो गया। राइस विल ग्रो वेल इन द, देखो अब थोड़ी सी आपको पहचानी है, मैं आपको बता देता हूँ, ए और ता, ठीक है, इनके बाद अधिकतर सेंटेंसेज में आपने जेड नहीं बना, तो क्या हो जाएगा, कमिंग, कमिंग हो जाएगा। राइस विल ग्रो वेल इन द कमिंग सीजन। ही ट्राइड, अब कुछ वर्ब भी आपको याद रखनी, ट्राई के बाद हमेशा टू आता है। ही ट्राइड टू मेक मी फूल, तो ट्राइड टू मेक। सॉरी टू डिस्टर्ब, सॉरी के बाद भी क्या आता है, टू इन्फिनिटिव आता है, तो आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ऑब्जेक्ट टू, टू के बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पर टू दिया हुआ है, तो हम राइट वैसे का वैसा हम लिखेंगे। यदि ये ऑब्जेक्टेड टू हो जाता, ऑब्जेक्टेड टू हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ही ऑब्जेक्टेड टू,
ठीक है। राइटिंग, फिर हमने राइटिंग करना था, ही ऑब्जेक्टेड टू राइटिंग, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको बेनिफिट देना है, आई ऑब्जेक्ट टू राइट ऑन माई वॉल्स। ठीक है, चलो, द बॉय सजेस्ट के साथ टू लगता है। ये प्रेपोज, ये जो हमारे वर्ब है ना, ये हमने याद करनी है। जैसे ट्राई के साथ टू किया था, ठीक है, सॉरी टू और सजेस्ट टू, ये मैंने कुछ जो वर्ब है ना, उसमें पिछली जो क्लास हमने जो की है ना, उसके अंदर वर्ब भी मैंने वो इंपॉर्टेंट वर्ब शामिल किए हैं जिनके साथ टू लगता है, जिनके साथ जेरन लगता है, तो वो वर्ब आपने ज़रूर याद करनी है। ठीक है, उसमें एक डिसलाइक वर्ब भी है, डिसलाइक के साथ हमेशा जेरन आता है। माई ग्रैंड मदर डिसलाइक से यूजिंग, क्या हो जाएगा, यूजिंग। इट इज़ ईजी, ईजी एक एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद टू इन्फिनेटिव, तो इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो कि बेहद आसान लगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने रूल्स जो हैं वो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके दिमाग में रूल रहेंगे तो आप भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा नॉन फाइंड्स की ही अगली एक्सरसाइज के बारे में। तब तक आप रूल्स को याद करें, लिखें पहले तो, फिर उनको बार बार पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए।